नमः शिवाय दोस्तों। ये वीडियो मेरा अमावस्या के दूसरे दिन का यानी कि नवरात्रि एकम का ये वीडियो है, जो कि इसका कुछ पार्ट्स हम पहले वाले वीडियो में डाले हैं और बोले थे कि वीडियो बड़ा हो जाएगा बोलकर छोड़ दिए थे। तो सुबह में दोस्तों हम नाश्ता बना लिए थे और नाश्ता बनाने के बाद ही फिर हम नहाने गए थे। पहले सोचे थे नहा लेंगे, पर फिर नाश्ता बना के गए नहाने, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है तो पूजा करने में थोड़ा लेट होगा, साफ़ सफाई करना पड़ेगा, इसीलिए लेट से किए थे। और उस दिन बाज़ार हम लोगों को निकलना था, बहुत सारा सामान खरीदना था और हम पूजा के कारण थोड़ा बिजी हो गए थे, जैसे छठ पूजा, नवरात्रि, नहाए खाए, ये सब में छठ पूजा में थोड़ा समय लगता है 3-4 दिन, तो बिजी हो गए थे ना, इसलिए ब्लॉग नहीं डाले थे और मेरा ब्लॉग अभी लेट से सारा ब्लॉग जा रहा है। तो ये सुबह जो हम माता रानी का पूजा किए, सभी देवी देवता का पूजा कर लिया। और नवरात्रि इस बार हमको करना नहीं था दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि करते तो दो दो पूजा एक साथ नहीं ठानना था। इधर नवरात्रि भी हम ठान लेते और छठ भी ठान लेते ना, तो नहीं सकते, क्योंकि नवरात्रि माता का भी नियम होता है, सुबह शाम आपको दिया बत्ती करना है, पूजा करना है, हवन करना है, और छठ में भी बिजी हो जाएंगे 3 दिन। तो इसीलिए हम ना ऐसी माता का पूजा कर दिए थे और चुनरी वगैरह बोले कि ला करके और अष्टमी के दिन माता को चढ़ा देंगे मंदिर में जाकर, अष्टमी तक तो हम फ्री हो जाते हैं। इधर मेरा पूजा हो गया था तो हम अपना नाश्ता हस्बैंड को तो दे दिए थे, तो हम अपना नाश्ता निकाले, सब्जी भुजिया रोटी बनाए और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों को बाजार निकलना था। तो ये मेरा नाश्ता है। और नाश्ता करते करते मेरे को आज भी 12:30 बज गया था, क्योंकि पूजा पाठ से सारा काम समटाने में समय लगा। नमस्ते शिवाय दोस्तों, हम रीना और रीना की दुनिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे सही वाईटी फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं बाजार। बाजार कहाँ जा रहे हैं जी? साक्षी के बिष्टुपुर। हाँ, तो बाजार में दूर वाला जा रहे हैं। घर से बोले थे कि बिष्टुपुर भी चलेंगे, तो चलिए काम है, तो हमको लगा बिष्टुपुर जा, तो हम लोग जा रहे हैं अभी साक्षी बाजार। और मेरी छोटी भी आने वाली है, पर्व त्यौहार का समय चल रहा है, तो उसको भी छुट्टी मिला है, तो छोटी को भी ले लेंगे। हम लोग जा रहे हैं तो इसीलिए इस टाइम में निकल रहे हैं और अभी बज रहा है 2:15, तो जा रहे हैं। और सुबह का सारा काम धंधा ख़त्म कर लिए थे सारा, उसके बाद जा रहे। तो पर्व में दोस्तों बहुत सामान लेना रहता है, जैसे फल फूल लेना है, चुनरी माता जी का लेना है, और ये लेना है, क्या बोलते हैं, छठ का भी कुछ सामान ले लेना है। जा रहे हैं तो साड़ी लेना है, तो इस तरह से धीरे धीरे पूजा का तैयारी करना है, तो बहुत सामान लेना होता है। और संडे को ही मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलता है, बीच में हम लोग कभी जाके ले ही नहीं पाते हैं। लेने के लिए हम लोग को शाम में जाना पड़ता है बाज़ार, और शाम में भीड़ बहुत रहता है और रास्ते में भी बहुत भीड़ रहता है, तो नहीं हो पाता है। इसलिए अभी जाते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम लोग बाज़ार जाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं, इतना हिल रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा ख़राब था दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग खोजने जाते हैं वो तुरंत सब मिल जाता है, इसलिए पहले से ही लेना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। अभी नहीं ना आएगी छोटी, लेट है उसको आने में ना, 1 घंटा। ठीक है, चलिए दोस्तों, छोटी आने के पहले कुछ हम बाजार कर लेंगे, उसको आने में भी 1 घंटा है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या सामान लेते हैं। और दोस्तों जब अपने घर से निकलते हैं ना, तो पहले मेरा स्टेशन जुगसलाई बाज़ार, बिष्टुपुर बाज़ार, फिर साक्षी बाज़ार आता है सबसे लास्ट में, तो इसीलिए साक्षी बाज़ार ही हम लोग आ गए। और देखिए हम ये साड़ी यहाँ पे छठ के लिए पहले लेने आए, तो साड़ी में ना पीला कलर का हमको साड़ी लेना था और लाल साड़ी लेना था। तो पीला साड़ी जितना दिखला रहे थे इन लोग ना, लाइट दिख लग रहा था मेरे को, और ये पीला वाला जो लाल बॉर्डर वाला है मेरे को पसंद आया, पर मेरे को ना हरा बॉर्डर में हम एक बार देख कर गए थे, वो खोजना चाहें तो वो साड़ी चला उठ गया था, कोई ले लिया था। तो फिर हम ना ये साड़ी को पसंद किए और यही साड़ी लेकर के आ गए। यहाँ है पैसा, यहाँ मतलब काउंटर में बिल दे दिए। और यहाँ पर छोटी मेरी आ गई थी, छोटी पहुँच, बोली आप लोग वहीं दुकान के पास रहिए, हम आ जाते हैं। तो छोटी यहाँ आ गई और मिले, बहुत खुशी हुआ, क्योंकि व्रत में अगर बच्चे नहीं रहते तो मज़ा नहीं आता। एक तो था नहीं, दूर है, ये भी पास होके नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता। और हम ना साड़ी ले रहे थे, तो हम सोचे कि आएगी, लेट कर दी आने में, और बोली मम्मी हम गोलगप्पा खा ले रहे थे, तो हमसे बाहर गोलगप्पा खा रही होते। देखिए हम सोचे यहाँ गोलगप्पा बहुत अच्छा देता है, तो हमको लगा यही खा रही है, तो नहीं खाती। मेरे को बोली मम्मी चलिए गोलगप्पा खाने के लिए, पर गोलगप्पा हम नहीं खा सकते ना, क्योंकि छठ की वजह से अमावस्या से ही बंद है। तो चलिए छोटी खा लेगी गोलगप्पा, इसके बाद फिर जाएंगे और जो साड़ी खरीदे हैं ना उसी में मैचिंग करेंगे, सभी चीज़, उसका चूड़ी बिंदी सब लगाएंगे, और माता रानी का भी जो लेना है वो भी लेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में।
तो चलिए यहाँ छोटी को गोलगप्पा खिलाते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो साड़ी लिए थे ना, तो उसका साड़ी सिलवाना, ब्लाउज अभी पॉसिबल नहीं हो पाता, समय कम था, तो हम उसका रेडीमेड ब्लाउज और साया बाजार से ही ले लिए कि रेडी बाद में इसका मैचिंग ब्लाउज सिलवाएंगे। और लेने के बाद फिर पूजा दुकान में आ गए, क्योंकि हम लोग के छठ के बाद ही 2 दिन बाद ही हम लोग का कुल देवता का पूजा था। तो कुल देवता का पूजा करने देवकुंज जान, तो वे बोले कि सामान ले लेने, फिर छठ में होने के बाद प्रसाद बांटना पड़ता है, तो उनको समय नहीं मिलता बाजार आने के लिए। तो यहाँ माता रानी का चुनरी वगैरह छोटी को बोले पसंद कर लो। और यहाँ कुल झंडा हम लोग का गड़ता है ना, ध्वजा गाड़ते हैं, तो महावीरी झंडा यहाँ 2 ठो लिए हैं। और पूजा का जो कुल देवता का पूजा में जो जो सामान लगता है वो रिसू के पापा अपना ले लिए। यहाँ पूजा का सामान लेने के बाद ये पेमेंट कर दिए और हम लोग आगे बढ़े। चूड़ी दुकान में गए तो चूड़ी दोस्तों नहीं पसंद आया, क्योंकि हमको लहरिया प्रिंट साड़ी, मेरा पीला लहरिया था, तो हमको लहरिया करके ही चूड़ी मैचिंग करवाना था, जो कि नहीं हो पाया। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। हस्बैंड बोले कि चलिए अब आगे भी बाजार करना है, चूड़ी नहीं मिल रहा तो बाद में आकर कभी देख लेंगे, क्योंकि चूड़ी दुकान में बहुत भीड़ था। ईद का समय भी था ना, हम लोग संडे को गए थे, मंडे को ईद था, तो दुकान में बहुत भीड़ चल रहा था। फिर यहाँ है तो यहाँ छोटी आने से ना इमली वाला अमावट यहाँ इसको मिलता, तो एक घुसती ही घुसती है इस दुकान में। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत भीड़ था, तो यहाँ हम लोग इसके लिए वो लिए अमावट लिए, और ड्राई फ्रूट्स भी हस्बैंड यहाँ पर ले लिए कि छठ में और कुल देवता का पूजा में दोनों में ही काम आ जाएगा। आगे बढ़े तो छोटी बोली मम्मी गन्ना का जूस पियेंगे, यहाँ है गन्ना का जूस भी। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, साक्षी बाजार को बाय बाय कर दिए। आगे गए तो बिष्टुपुर नहीं जाना था, पर हस्बैंड बोले सेविंग करवाना है उनको, तो वहाँ वो दाढ़ी बनाने के लिए चले गए। और देख सकते हैं दोस्तों, हम दोनों माँ बेटी यहाँ बैठे हुए हैं गाड़ी में, और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी दाढ़ी बनवाने के लिए। वो हम लोग को बोले कि बाज़ार में कुछ खाना है तो खा लीजिए, कुछ सामान खरीदना है तो खरीद लीजिए, पर हम लोग एकदम थक गए हैं साक्षी बाजार करके ही। और ये अभी जा गए हैं दाढ़ी जो बनाने के लिए, तो हम लोग को वेट करना पड़ रहा है, और खाना कुछ है नहीं इसलिए खा नहीं पा रहे हैं, तो बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कब वो आएंगे और हम लोग जा पाएँ। देखिए सामान बहुत ही, जो लेना था सब हो ही गया है मैक्सिमम। क्या कर रही है छोटी, क्या कर रही है? हाथ हटाओ। कोई परेशानी हुआ छोटी? नहीं बताएंगी। बताओ। नहीं बताएंगी। तो देख सकते दोस्तों मेरे से किस ढंग से मेरी बेटी बात करती है, और मुझसे कितने प्यार से पूछ रहे कि छोटी कोई आने में परेशानी तो नहीं हुआ? तो क्या बोल रही है, हम नहीं बताएंगे। बोलिए, सच बोलते हैं कि झूठ है? एक ये है नागिन, और एक बेटा दूर में बैठे हुए बोलता है मम्मी पर्व त्योहार का महत्व अब पता चलता है, दूर में है तो। पास रहते हैं तो पर्व त्योहार ना मम्मी पापा स्पेशल बनाते हैं। कोई भी पर्व आया तो पापा लोग सामान ला के सारा चीज़ रख दे रहे हैं कि बच्चा ये चीज़ खोजेगा वो खोजेगा, दूसरे के घर में देखकर बच्चा का दिल न दुखे, इसलिए पेरेंट्स सब चीज़ ला के देते हैं। मम्मी लोग हर आइटम बनाती है और पर्व को बहुत ज़्यादा यादगार बना देते हैं पेरेंट्स भी। ऐसे बोले। हाँ, और एक ये है देखिए, हम बोले छोटी कैसा गया सफ़र, तो क्या बोल रही है, हम आपसे नहीं बात करेंगे। पर्सनली नहीं पूछे। तो पर्सनल क्या होता है? तुमको क्या पता चला कि वीडियो खुला है कि नहीं खुला हुआ है? मेरे को पता है आप वीडियो रख। तो वीडियो चल रहा तो क्या हुआ? नहीं, आप मेरे से पर्सनली प्यार से पूछिए। पर्सनली क्यों पूछेंगे, नागिन से तुमको बता के, ताकि बहुत बदमाश है दोस्तों, बहुत बदमाश है ये। तो चलिए दोस्तों, बाजार से आ गए थे, और बाजार से आने के बाद ना सर में दर्द हो रहा था, तो हम थोड़ा सा लेट गए थे, क्योंकि नाश्ता किए थे और नाश्ता करके ही चले गए थे बाजार, और वहाँ पे लेट हो गया। छोटी फिर आई, उसको लिए, उसको लेके फिर बाजार किए, तो आ करके थोड़ा रेस्ट किए। इसके बाद बोले कि अब अपना वीडियो को एंड कर देते हैं। और दोस्तों चूड़ी ना वहाँ नहीं मिल पाया है, तो चूड़ी लेने के लिए फिर हमको कल बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि साड़ी का कलर आप लोग देखे हैं कैसा है, तो उस मुताबिक हमको साड़ी के मुताबिक ही लाल पीला हरा मिला के चूड़ी लेना है, तो वो हम कल जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना ब्लॉग बनाना यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है आज, और हम सारे को एक में ही ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि समय चला गया है छठ पर्व का, तो दूसरा भी नया ब्लॉग मेरा शुरू करना है मेरे को, तो इसलिए पुराने वाले को सब में एक में डाल दे रहे हैं। तो पहले हम निकले तो आए सीधा गेहूं देखने छठ के लिए। ठेकुआ जो बनता है ना, तो गेहूं अंदर का चून चान के अच्छे से सफाई करके बनता है, तो ये गेहूं छठ के लिए बहुत अच्छा था। तो ये दिखलाएं कि थोड़ा भी कंकड़ पत्थर नहीं है, बहुत फ्रेश गेहूं है। तो हम ये 4 किलो गेहूं लिए, और इधर 10 किलो आटा
आटा लिए हैं ठेकुआ बनाने के लिए ही, क्योंकि पूजा में जो 4 किलो का अंदर बनाते हैं और बाकी ये जो बनेगा वो बांटने के लिए बनता। यहाँ से लेने के बाद फिर हम इन्हीं का राशन दुकान भी है, तो वो राशन फिर वहाँ से ले लिए हैं। तो राशन में हम उठाए थे चावल, मतलब नहाए खाए में जो जो चीज़ होता है, चावल दाल, फिर खरना के लिए जो खीर बनता है वो उसका चावल, गुड़, ये सब यहाँ पर राशन दुकान में रिशु के पापा ले रहे थे और मेरे को भेज दिए, जैसे दोना, पत्तल, चूड़ी, ये सब देखने के लिए बोले कि आप जा कर के ले लीजिए। तो बगल में ही दुकान था, तो वहाँ जा कर के हम सारा अपना मैचिंग लगा कर के चूड़ी लिए और जो दोना वगैरह जो होना था वो बोले देखने चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरा बाजार आज हम लोगों का फिनिश हो चुका था। यहाँ पे दोना, प्लेट, ये सब जो है वो भी ले लिए हैं, चूड़ी वगैरह ले लिए हैं। अब चलते हैं, क्या सामान बाकी रह गया वो सब ले लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा डाफ पी लिए, प्यास लगा तो बोले कि यहाँ डाफ पी लेते, इसके बाद घर जाएंगे। हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था, खाना वगैरह कुछ नहीं बना था, सब छोटी के भरोसे छोड़ के निकले दोस्तों थे। हम बाजार से आ गए हैं, गर्मी बाहर बहुत है, एकदम धज्जी उड़ गया चेहरा वगैरह, तो एकदम लग रहा झुलस जाएगा, अभी ही जल जाएगा। पता नहीं व्रत लोग अभी किए हैं कैसे कर पा रहे होंगे, कितना गर्मी में जो पानी नहीं पीने वाला व्रत है वो कैसे पार लगेगा बिना पानी पिए, भगवान जाने। गर्मी हद से ज़्यादा बाहर में है। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं और जा रहे रिशु के पापा को जल्दी से खाना दे देंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर वो ऑफिस जाएंगे अपने। और ये देखिए हम चले गए थे बाजार, तो इतना हेल्प हुआ छोटी के आने से कि हम बाजार चले गए तो खाना बना के रखी हुई है सुबह, क्योंकि 9:30 बजे बोले जाना है बाजार। हम सारा काम जल्दी जल्दी अपने घर का निपटा लिए थे, जो जो हमको करना था। कपड़ा लत्ता भी आप बाहर देख सकते हैं, बालकनी में धोकर सुखा करके ही गए थे, सिर्फ खाना बनाना था, छोटी बनाती है। चलिए तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, और जाते सभी को खाना दे देते हैं। दोस्तों बाजार से आ गए थे, नाश्ता पानी जो था वो नाश्ता नहीं खाना खाना था, खाना खा लिए हैं। और देखिए हम बर्तन भी इधर छठ के लिए जो है ना अभी गेहूं और चावल चुनना शुरू करेंगे, तो ये सब धो लिए हैं, धो करके यहाँ रख दे रहे हैं, यहीं पे बैठ के चुनेंगे सारा। और मेरी ना बहुत सारी दोस्त आने वाली है, बहुत सारी नहीं 2-3 दोस्त आ जाएगी ना, तो मिलकर चुनवा देगी, क्योंकि चुनने में ना इसमें बहुत बारीकी से छठ का आप जानते हैं चुनना पड़ता है, थोड़ा भी कंकड़ वगैरह नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए उसको बोले कि उन लोगों को बुला लिए हैं कि हम नहीं सकेंगे, मतलब इतना काम वगैरह हो जाता है ना। और बाजार से भी अब देखें हम गेहूँ, चावल, चूड़ी ये सब लिए। उस दिन गए थे चूड़ी लेने, नहीं मिला था चूड़ी, साड़ी का मैचिंग का, तो नहीं ले पाए थे, तो अभी सब लेकर के आए हैं। खाना वाना खा लिए, अब जा रहे जल्दी से नहा लेते हैं। और छोटी मेरे मोती वाला माला खोल दो, तो जा रहे हैं अभी नहा लेते हैं, और नहाने के बाद फिर चुनने बैठेंगे। फ्रेंड लोग 2 बजे टाइम दी हुई है, 2 बजे उन लोग भी आ जाएगी। रिशु के पापा भी लेटे हुए हैं खा करके, और छोटी भी यहाँ पे। छोटी ला माला खोल दो मेरा मोती वाला। और दोस्तों बाहर जाते हैं तो आप लोग को पता है ना हम चेंज कर लेते हैं, वही बोले अब खोल देगी, कंठी बना हुआ है पूरा। हाँ गाइस सब पता है इसको, बित्ता भर की बच्ची को कि चोरी हो जाता है। बित्ता भर के नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं नहा करके, और ताकि फिर चुनेंगे चावल गेहूँ सब, तो बने रही हमारे। तो देखिए दोस्तों मेरी फ्रेंड लोग आ गई थी, तो हम यहाँ निकाल करके ना गेहूँ चावल सारा चुन ले रहे हैं। ये इसलिए चुन के बनता है ना कि अगर हम लोग जो खीर का प्रसाद खाते हैं और चावल में अगर कंकड़ रह जाता है, और अगर आपके दांत में कंकड़ आ जाएगा ना, आवाज़ आ गया कर्ण से, तो आप वो खाना फिर नहीं खा सकते हैं खीर, इसीलिए उसको बारीकी से चुन लिया जाता है। फिर फ्रेंड लोग सब चुन चान कर ली थी, सब नहा धो करके आई थी, चूड़ी चेंज करके आई थी, सब इन लोगों का हो गया। तो इन लोगों को थोड़ा सा चाय नाश्ता दिए, चाय नाश्ता पी करके उन लोग सभी कोई घर गए। और ये नहाए खाए का उसके बाद ही दूसरे दिन मंगलवार का ये ब्लॉग है, वो मंडे का ब्लॉग था, और ये नहाए खाए के दिन का है। तो हम पहले नहा करके हाथ पैर रंग लिए, और रंगने के बाद बोले पहले गेहूँ धो देते हैं, क्योंकि सुखाना ज़रूरी है। तो गेहूँ धो करके बालकनी में ही लटका दी कि पानी थोड़ा झरक जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जल्दी से अपने लिए लौकी भात सब्जी बना लिए, और बना करके और खा लिए। खाने के बाद फिर से नहा लिए थे, और नहा कर छत में यहाँ पे गेहूँ सुखाने आ गए। छत में भी गेहूँ सुखाने के पहले ना यहाँ अच्छे से पूरा धो लिए थे झाड़ू करके, और झाड़ू कर दिए, फिर धो दिए। धोने के बाद जगह सूख गया, तब हम यहाँ पे गेहूँ जो डाले, तो गेहूँ का पानी झरक गया था ना, तो बहुत जल्दी ही गेहूँ आराम से सूख गया था, धूप अच्छा मिला। फिर घर आ गए थे, नीचे आए, कपड़ा चेंज कर लिए, खा पी लिए थे। उसके बाद शाम में पूरा ना हंडा हुंडी जितना भी था छठ के लिए ये सारा धो लिए, क्योंकि नहाए खाए के दिन ये सब नहीं करेंगे तो दूसरे दिन ना मेरा लोहंडा का व्रत रहता, तो व्रत में ना बहुत प्यास लगता है, इसलिए सारा चीज़ रात में ही करके तैयार करके रख लिए थे। तो चलिए दोस्तों हम अपना ब्लॉग बनाना यहीं पे समाप्त करते हैं।
पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ।